नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज फिर से नोटबंदी हो गई है मेरे साथियों। ये नोटबंदी की खबर आपको मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो हम बता देते हैं कि फिर हुई नोटबंदी। ऐसा क्या कारण हुआ कि मोदी सरकार बारी बारी से नोटबंदी कर रही है? क्यों किए गए हैं 2000 के नोट बंद? और देखो, मोदी जी को देखते हुए 2000 के नोट पर बड़ा फैसला। ब्रेकिंग न्यूज है, फिर हुई नोटबंदी। और नोटबंदी में अब की बार जो मेरे दोस्तों शामिल चीजें हैं वो क्या है? 2000 का नोट है। अरे वो क्या है? 2000 का नोट है। क्या है दोस्तों? 2000 का ये नोट। इस 2000 के नोट पर अपन परिचर्चा करेंगे कि क्यों बंद किया गया है, क्या कारण रहा है। इस पर पूरी डिटेल से लंबी वीडियो होगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे युवा साथियों और मेरे दोस्तों। और इस न्यूज को पूरा समझने के लिए कि नोटबंदी होगी तो आपके घरों में जो धन जमा है, जिन लोगों ने ब्लैक मनी दबा के रखी है, या आपके पास कुछ घर पर सेविंग रखी गई है, उन नोटों को अब कैसे आप बदलवा सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगी, कब तक ये बदले जाएंगे, इन पर पूरी वीडियो पर विस्तार से परिचर्चा करेंगे। एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं, सरकार इसके बारे में क्या कह रही है, हम इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पहली बार तो पूरा देखिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज, एक चीज समझना कि किसी भी नोट को बंद करती है सरकार। क्या करती है? किसी भी नोट को बंद करती है तो एक ध्यान देना, यह ध्यान देने योग्य बात है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। नहीं दे रहा तो मैं समझा देता हूं। पहले करेंसी के नोट के सफर को समझिए कि ये नोट जो बंद होते हैं ये क्यों होते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार क्यों नोटबंदी कर देती है, क्या कारण रहता है नोटबंदी का। सर्कुलेशन के कारण। सर्कुलेशन का मतलब एक राउंड में नोट चलते रहते हैं। सर्कुलेशन से नोट गायब होने का मतलब क्या है? ये नोट बीच बीच में गायब हो जाए तो उन्हें उनका मतलब क्या है, सारी बात समझते हैं। ये एक स्टेप है कि ये बैंक है, आरबीआई नोट छाप रहा है, फिर ये बैंक के पास आ रहा है, फिर ये जनता में घूमते 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 वापस क्या है, आरबीआई के पास आ रहा है। ये क्या कारण है? तो पहले ये देखते हैं। एक करेंसी के नोट बनने से नष्ट होने तक के सफर को जानते हैं। इसके लिए 5 स्टेप अपने को समझनी पड़ेगी कि किस किस कारण से नोट बंद किए जाते हैं, किस कारण से नोटबंदी होती है, किस कारण से नोट को आरबीआई रोक लेता है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह से हर साल तय करता है कि किस डिजाइन के डोमिनेशन के कितने नोट छापे जाएंगे। पहला स्टेप क्या होता है? आरबीआई और सरकार मिलकर तय करते हैं कि 500 के नोट इस साल कितने छापने हैं, 2000 के नोट कितने छापने हैं, 200 के नोट कितने छापने हैं, 100 के नोट कितने छापने हैं। पहले सबसे पहले यह तय होता है। पहली स्टेप यह है, यानी सरकार पूर्व में क्या है, सरकार से राय लेता है कौन? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तय करता है, सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार के बीच ये समझौता होता है कि इस साल आपको कितने नए नोट छापने, 2000 के कितने छापने हैं, 500 कितने छापने हैं, कौन सा नोट छापना है, कौन सा नहीं छापना है। दूसरी स्टेप में आते हैं। दूसरी स्टेप में अपन देखेंगे कि जो भारत में नोट छपते हैं वो कहां कहां छपते हैं। ये नोट पूरे भारत में कहां कहां छपते हैं? तो देखिए, आरबीआई नासिक महाराष्ट्र में, एक तो नासिक में अपने जो नोट छापने की मशीन है, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक मैसूर कर्नाटक में, और एक सालबनी पश्चिम बंगाल में स्थित करेंसी प्रिंटिंग प्रेस छपाई के ऑर्डर दिए जाते हैं। यानी आपने देखा कि नासिक में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल में नोट छापने की मशीनें हैं। इन जगह, नासिक की आपको बहुत सुन रखी होगी, तो इन 5 जगह, नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी, 4 जगह हैं। ये 4 जगह अपने पूरे भारत में नोट छपते हैं। जितने भी अपने नोट छपते हैं यही करेंसी छपती है। तीसरी स्टेप का अगर मैं आपसे अध्ययन करवाऊं तो क्या है? छपने के बाद नोट बैंकों को बांटे जाते हैं। यानी नोट छपते हैं तो फिर बैंकों के पास पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद 19 शहरों में आरबीआई की करेंसी इशू ऑफिस पहुंचता है। यानी नोट छपकर क्या होता है, 19 शहरों में आरबीआई की जो करेंसी इशू ऑफिस है उसमें जाते हैं। इसके अलावा शेड्यूल बैंकों के 3054 चेस्ट ब्रांचों के जरिए भी बैंकों को नोट दिए जाते हैं। यानी बैंकों में नोट पहुंच जाते हैं। सीधी सी बात है तीसरी स्टेप में कि हमने जो नोट छापे हैं वो बैंकों में पहुंचा दिए हैं। ठीक है साहब। चौथी स्टेप क्या होती है? चौथी स्टेप को देखिएगा। बैंक नए नोट लोगों तक पहुंचाते हैं। हर विथड्रॉल पर जरूरत के हिसाब से नए नोट
दिए जाते हैं। यानी आप बैंक से पैसे लेने गए, आपने 1 लाख रुपए लिए, तो बैंक कितने आपको 2,000 के दे रहा है, कितने 500 के दे रहा है, कितने 100 के दे रहा है, ये अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक आपको दे रहा है। और अंतिम स्टेप है वो क्या है, लोगों के हाथ और बटुओं से नोट गुजरता है। यानी गुजरने के बाद 500 और 2,000 के नोट आमतौर पर 5 से 7 साल तक बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। 5 से 7 साल बाद में नोट क्या होते हैं, हल्के होने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको नोट दिखाऊं, ये मेरे पास है 500 के नोट हैं, तो ये नोट है, ये नोट है, एक नोट है। अब देखो ये 2 नोट मेरे हाथ में है, अलग अलग प्रकार के, ये 2 नोट है, दोनों ही नई करेंसी के है, पर देखो ये नोट बिल्कुल कड़क है, ठीक है, और ये नोट है ना बिल्कुल लचीला है। ये नोट क्या है, बिल्कुल लचीला है। ऐसी कंडीशन है इन नोटों की। तो अब ये नोट अमूमन मेरे को लगता है कि 4 साल से चल रहा है, ये नोट बिल्कुल नया आया है। तो अब ये 3-4 साल बाद में बिल्कुल ऐसे मुरझा जाएगा, और ये 3-4 साल बाद में इसकी स्थिति आएगा। तो आमतौर पर 5 से 7 साल तक चलने के बाद सर्कुलेशन में ज्यादा रहने से क्या होता है, नोट कट जाता है या फट जाता है, कट जाता है और फट जाता है। जैसे ही घूमकर ये नोट आरबीआई के पास पहुंचता है, यानी बैंक के पास पहुंचता है, तो बैंक आरबीआई के पास भेजती है कि उसे लगता है कि नोट बदलना चाहिए। तो आरबीआई उसका सर्कुलेशन चेक करती है, उसे देखकर उसकी क्वालिटी चेक करती है कि नोट बाजार में जारी रहना चाहिए, ये इसे नष्ट कर देना चाहिए, ये इसके स्थान पर नया नोट निकालना चाहिए, ये आरबीआई तय करती है, ठीक है। फिर नोट गायब कैसे होता है, फिर अगर आरबीआई छाप कर वापस दे देती है तो नोट गायब कैसे होते हैं, तो थोड़ा ये देखो इतना धन है ना अपना, गायब हो गया सारा। एक पीरियड में प्रिंट नोट की संख्या से नष्ट किए गए नोटों की संख्या घट जाती है। यानी अपने 500 नोट प्रिंट किए, अब 3 नोट तो नष्ट कर दिए गए, ये मान लो किसी ने जला दिया तो वो भी नष्ट ही हो गए एक तरह से, आरबीआई के पास उसकी सूचना नहीं होती। एक नोट कटपट गया तो आरबीआई ने उसे समाप्त कर दिया, या आरबीआई ने उसकी जगह दूसरा, तो ऐसे कुछ स्थितियों के कारण नोटों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। बचे नोट सर्कुलेशन में होना चाहिए। असल में सर्कुलेशन में चल रहे नोटों की संख्या कम हो तो मतलब बाकी नोट बैंकिंग सिस्टम से गायब है। यह एक प्रक्रिया होती है नोटों की। अब इस पर थोड़ी विस्तार से परिचर्चा करते हैं, तो थोड़े से पहले मैं आपको यहां जो न्यूज है वो दिखाता हूं। हर चीज को मैं बिल्कुल खोल के बताऊंगा, आप ज्यादा नहीं, आपको बताऊंगा कि आपके नोट कब बदले जाएंगे, कैसे बदले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप धैर्य बनाए रखें, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी बात को आपको समझना है आमतौर पर। अब देखो 2016 से अब तक 500 और 2000 के 6849 करोड़ नोट छापे गए हैं। 6849 करोड़ ये नोटों की संख्या है। जैसे अपन गिने ना, कैसे गिने, फिर से एक बार गिना देता हूं मैं तो आपको कि ये नोट है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ऐसे है। तो ये नोटों की संख्या है, कितनी है, 6849 करोड़ नोट छापे गए हैं। छपे करेंसी नोटों की संख्या देखिए, देखो साल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, साल 2000 के और 500 के, यानी 2000 के नोट और 500 के नोटों की बात करते हैं। 16-17 में जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद 350 करोड़ रुपए 2000 के छापे गए और 726 करोड़ 500 के नोट छापे गए। 17-18 में फिर क्या है, 15.10 करोड़ 2000 के नोट छापे गए और 500 के नोटों की संख्या बढ़ाई गई और 969 करोड़ नोट ये छापे गए। 18-19 में 4.7 करोड़ नोट 2000 के छापे गए और 1147 करोड़ 500 के नोट छापे गए। फिर देखो साल 2019-20 में 2000 के नोट बंद कर दिए गए। 2000 के नोट क्या कर दिए गए, बंद। ये 2000 के नोट उसी समय बैंक ने छापना बंद कर दिया, यानी आरबीआई ने छापना बंद कर दिया। और 18-19 में 1200 करोड़ 500 के नोट छपे। फिर 20-21 में 1157 करोड़ नोट छपे और 21-22 की रिपोर्ट तक देखें तो 1280 करोड़ नोट छपे, यानी कुल 6469 करोड़ क्या है, 500 के नोट छापे गए और 370 करोड़
2000 के नोट छापेंगे, कुल नोटों की संख्या 6849 करोड़ हो गई साहब। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, समझ गए तो अब यहां भी देखो, 6 साल में 500 और 2000 के 400 करोड़ के नोट नष्ट हो गए। कैसे हुए? नष्ट किए गए नोटों की संख्या देख लो, 2000 के 16-17 में तो कोई नष्ट नहीं हुए, 18-19 में 10 लाख, 19-20 में 17.68 करोड़, 20-21 में 45.48 करोड़ और 21-22 में 38.47 करोड़, यानी 102 करोड़ नोट नष्ट कर दिए गए। 370 करोड़ नोटों में से 102 करोड़ नोट नष्ट कर दिए गए। जबकि 500 के नोट देखे तो शुरुआत के 2 साल में तो कोई नष्ट नहीं हुए, फिर धीरे धीरे देखो, आपने देख लिया होगा, तो कुल 298 करोड़ इसके भी नोट नष्ट कर दिए गए। यह 500 का पुराना वाला नोट था। आरबीआई के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच 500 के 2300 करोड़ नष्ट किए गए पुराने वाले नोट। हालांकि ये पुरानी डिजाइन के 500 के नोट थे जो लोगों की नोटबंदी के बाद भी लोगों के पास जमा थे। ठीक है, 2000 और 500 के नए नोट एक साथ जारी हुए। पहले 2 साल में 2000 का एक भी नोट नष्ट नहीं किया गया की जरूरत पड़ी। 500 के नए नोटों को भी नियम लागू होता है, यानी कैलकुलेशन में 2016 से 2018 के बीच नष्ट नोटों की संख्या नहीं गिनी गई है। भाई कितने नोट नष्ट किए गए, कितने नहीं किए गए, नहीं की गई है। 2000 के 54 करोड़ नोट गायब है, जिनकी वैल्यू 1.09 लाख करोड़ है। ये गायब है नोट। 770 करोड़ नोट 2000 के थे, नोट 6 साल में प्रिंट हुए हैं, यानी 6 साल में 370 करोड़ नोट 2000 के टाइप हुए हैं। 102 करोड़ 6 साल में नोट नष्ट किए गए हैं। 268 करोड़ 2000 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में होने चाहिए। 214.2 करोड़ नोट 2021-22 में सर्कुलेशन में है, यानी 54 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब है, यानी ये ब्लैक मनी बन चुका है। ये क्या बन चुका है? ब्लैक मनी बन चुका है। 1.08 लाख करोड़ रुपए की इनकम वैल्यू है इनकी, लाख करोड़। ठीक है, इस बात को पूरा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। 500 के 1626 करोड़ के नोट गायब है, जिनकी वैल्यू है 8.13 लाख करोड़। 6469 करोड़, यानी 6469 करोड़ 500 के नए नोट 6 साल में प्रिंट हुए हैं। 298 करोड़ नोट नष्ट कर दिए गए हैं। 6181 करोड़ 500 के नोट अभी भी मार्केट में हैं। 4555 करोड़ 500 के नए नोट 2021-22 में से सर्कुलेशन में, यानी 1626 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन से गायब है, यानी ये भी ब्लैक मनी बन चुके हैं। 8.13 लाख करोड़ रुपए की इनकी लगभग वैल्यूएशन मापी गई है। तो ये बहुत बड़ा ब्लैक मनी का है। अब देखो, बंद नहीं हुआ जाली करेंसी बनना, नोट बनते ही जाली भी बनने लगे। सरकार का जो बंद करने का जो है वो मुख्य कारण ये भी रह सकता है। अब देखो इसमें क्या हुआ है। दावा है कि नए डिजाइन के नोट की जाली करेंसी बनना असंभव है। नए नोट्स में जाली करेंसी बनना कम हुआ, बंद नहीं हुआ। जिस साल नए नोट डिजाइन के नोट जारी हुए उसी साल जाली नोट भी मार्केट में आ गए, पकड़े भी गए। 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट आरबीआई ने पकड़े हैं। ठीक है, 6 साल में 2000 के 69,938 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट बरामद किए गए हैं, यानी जाली नोट भी बहुत आयात मात्रा में पकड़े गए हैं। ठीक है, अब आपकी नोटबंदी क्या है क्या नहीं है, इस पर भी परिचर्चा मैं कर ही लेता हूं। देखो, 2000 के नोट सर्कुलेशन से हुए बाहर, यानी 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया है। अब आरबीआई नए 2000 के नोट नहीं छापेगी, बैंक भी आपको नए नोट 2000 के नोट नहीं देगा, और आप भी किसी से लेते हुए कतराओगे, ये पक्का है कि 2000 का नोट नहीं लेना है। जिनके पास भी 2000 के नोट है वो बैंक में जाएं और जमा करवा दें। ठीक है, बैंक और पेट्रोल पंप आपके लिए बहुत अच्छे संसाधन रहेंगे। आरबीआई वापस लेगा इन नोटों को, आरबीआई ने कह दिया है, लेंगे साहब, कोई दिक्कत।
30 सितंबर तक बैंकों में बदले जा सकेंगे नोट, यानी आने वाली जो 30 सितंबर है तब तक 2000 के नोट आप अगर दबाए बैठे हो तो ये नोट वापस दे दीजिए। एक बार में 10 नोट ही चेंज होंगे, यानी एक बार में 10 नोट चेंज होंगे। एक नोट 2000 का है तो एक बार में 20,000 रुपए के नोट ही बदल कर दिए जा सकते हैं। ये भी आप बात समझ गए होंगे कि एक साथ ही आप 5-7 लाख रुपए लेके चले जाए, नहीं, 2000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपए आपके चेंज किए जाएंगे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, आप सभी को पता है। इसके बाद आरबीआई ने 2000 का नया नोट जारी किया था। नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और इस नोटबंदी में 2000 का नया नोट जारी किया गया था। अब देखो, समझो, ये आपके काम की चीजें हैं, ये आपके समझने की बातें हैं। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा। अगर मार्केट में ये नोट चल रहा है तो अमान्य नहीं है, अब चल रहा है, मगर आप लेगा नहीं क्योंकि खतरा मोल हो सकता है। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 के और 1000 के नोट बंद किए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 के नया नोट और 2000 का नया नोट जारी किया था, आप सभी को पता है। ठीक है, आरबीआई ने 2018-19 में 2000 के नए नोट की छपाई बंद कर दी है, तो आपने पहले ये बात समझ ली। ठीक है, आरबीआई 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नए नोट लेकर बदलने का निर्देश आरबीआई ने दिया है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए की कीमत के नोट ही बदले जा सकते हैं। अब से ही बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेगा, यानी अब बैंक आपको पैसे नहीं देगा, 2000 वाले नोट 500-500 के नोट ही देगा और बैंक में आप जाकर बदलवा सकते हो। एक बार में 20,000 के नोट बदले जाएंगे। अब देखो क्या क्या आरबीआई के निर्देश हैं, उन पर भी अपन परिचर्चा कर ही लेते हैं। क्या है आरबीआई ने कहा, क्या है? रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा। आरबीआई ने कहा इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 18-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी कि हमें अब इसकी जरूरत महसूस नहीं थी। उस समय हमने इस नोट को बंद कर दिया था छापना। फैसला कब से लागू होगा? तो इसके लिए क्या आरबीआई के सर्कुलर में लिखा है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से ही लागू हो गया। यानी उन्होंने ये नहीं किया कि 22 तारीख से होगा, 23 तारीख से, इन्होंने फैसला देकर छोड़ दिया। इसका मतलब तत्काल प्रभाव से आज से ही ये नोट बंद हो गया है। ठीक है, तीसरी बात, नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, इसका पूरा प्रोसेस समझो। इंपोर्टेंट लाइन आपके लिए यह है कि नोट बदलाना है तो कैसे बदलवाएंगे। बैंक में जाकर इन नोटों को बदलाया जा सकता है, यानी बैंक में जाओ, आप बैंक में जमा करवा दो। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए बैंक को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। बेटा पानी देना। बैंक को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। कंप्लीट बात है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, चौथी बात क्या है? बाजार में 2000 के नोट खरीदारी पर असर हो सकता है। बिल्कुल, सरकार ने अभी चलन भले ही बनाकर रखा है, लेकिन व्यापारी इसको लेन देन से कतराएंगे, मना करेंगे साहब, जैसे सिक्के नहीं लेते किसी जगह से। ऐसे में बेहतर होगा बैंक में जाकर ही नोट बदले। यानी आप किसी दुकानदार से बदलाओगे, किसी बढ़िया से बदलाओगे तो वो आनाकानी करेगा, तो आपको लिए असुविधा न हो, इससे बेहतर होगा आप बैंक में जाकर नोट बदलवा ले। या पेट्रोल पंप पर भी मेरे हिसाब से आसानी से बदलाए जा सकते हैं, मगर बदल के नहीं देंगे। अगर पेट्रोल डीजल लोगे 2000 का तो वो कर देंगे। ठीक है, आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर का समय दिया है। इसके बाद क्या होगा? तारीख बढ़ाई जा सकती है, यानी तारीख और भी आगे दी जा सकती है कि अभी पूरे नोट नहीं बदले गए हैं, लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार न करें। ये कह रहे हैं कि आखिरी तारीख तक का इंतजार न करें, हम बढ़ाएं तो बढ़ाएं, नहीं भी बढ़ाएं। अगर सरकार ने इसे अमान्य किया है तो आपके पास रखे 2000 के नोट की कोई कीमत नहीं होगी। अगर सरकार ने इसे अब मना कर दिया है तो आपके पास जो नोट रखे इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? सभी के लिए फैसला लागू है, एक लोग के लिए नहीं है, एक समूह के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह लागू होगा। हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट है उसे 23 सितंबर से 30 सितंबर तक बैंक में डिपॉजिट करे, एक्सचेंज कर ले। 23 मई है यहां।
ठीक है, ओके। एक बार में अधिकतम 20,000 की कीमत के 10 नोट बदलाए जा सकते हैं, ये आपने देख लिया। इससे आम लोगों पर क्या असर होगा? देखो, नोटबंदी का असर आम नागरिकों पर ज्यादा होता है, महिलाओं पर ज्यादा होता है, या उन लोगों पर ज्यादा होता है जो घर पर सेविंग रखता है। आपने देखा होगा कि घर में दादी के, दादा के या बड़े बुजुर्गों के दबे हुए पैसे उस समय निकले थे तो कितना मामला उजागर हुआ था। तो ये उनके लिए दिक्कत होती है। जिनके पास अभी 2000 के नोट है वो बैंक जाकर बदलवा ले, आराम से बदलवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह ही लाइन में मत लग जाना जाकर है। 2016 में नोटबंदी के 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इससे बदलने के लिए टाइम भी दिया गया था, लेकिन लंबी लाइनों के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर देखो, नोटबंदी सरकार की भूल थी या नहीं थी, मैं तो ये नहीं कह सकता, मगर फिर से लाइन में लगोगे ऐसा वो कह रहा है। मगर अब की बार 500 का नोट प्रचलन में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8वीं बात क्या है? क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है? ये इंपोर्टेंट टाइम है, बात है। तो कह रहा है आरबीआई ने अपने सर्कुलेशन में बताया कि 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 का नोट छापा गया था। ठीक है, जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डोमिनेशन में नोट उपलब्ध हो गए तो 18-19 में इनकी छपाई बंद कर दी गई थी। ये कह रहा है भाई सरकार की भूल नहीं है, मगर उस समय ये नोट इसलिए छापा गया था कि नोटों की पूर्ति की जा सके। फिर बाद में जैसे ही पूर्ति हुई हमने इस नोट को छापना ही बंद कर दिया। यानी सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल है, ऐसा नहीं कह सकते अपन। ये आरबीआई का आदेश है, इंग्लिश में है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसको पूरा मैंने हिंदी में टाइप करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई ज्यादा की दिक्कत बात नहीं है, कंप्लीट है। अब देखो, काला धन जमा करने वालों के लिए मददगार हो रहा था 2000 का नोट है। ये देखो, 2016 की नोटबंदी में 1.3 लाख करोड़ का काला धन बाहर आया था। आरबीआई 2016-17 से लेकर 2021-22 तक के एनुअल रिपोर्ट बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर 500 और 2000 के 6849 करोड़ की करेंसी छापी है। इसमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब है। यानी इन गायब नोटों के वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है, जो गायब है, जो कह सकते हैं काले धन के रूप में भी हो। इन गायब नोटों में शामिल नहीं है जिन्हें खराब और जमा। अब ये और है कि आरबीआई ने जिन नोटों को खारिज कर दिया है, बंद कर दिया है, वो इनमें शामिल नहीं है। कानून के मुताबिक ऐसा कोई भी रकम जिस पर टैक्स न दिया गया वो ब्लैक मनी माना जाता है। यानी वो पैसा जो आपने सरकार को टैक्स नहीं चुकाया आपने, वो सारी ब्लैक मनी के रूप में मानी जाती है। इससे 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों के घरों में जमा सेविंग भी शामिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कारोबारी और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थिव चटर्जी के करीबियों के यहां पड़े छापों में बरामद ब्लैक मनी में 95% से ज्यादा 500 और 2000 के नोट थे। यह भी एक बड़ा रहस्य उजागर हो रहा है। ये देखो, जो छापे मारे गए थे, इतने नोट क्यों करती है पैसा पैसा, पैसे के लगा दो डेयरी है, तो ये डेयरी लग रही है साहब। अब देखो, यह तस्वीर जुलाई 2022 की है जो मैंने अभी आपको दिखाई। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थिव चटर्जी के करीबी अमृता मुखर्जी के एक प्लेट में ईडी ने 50 करोड़ के कैश मिला। यह पूरी राशि 500 और 2000 के नोटों की थी। सरकार मानती नहीं, मगर 500 और 2000 के नोटों में ही जमा होती है ब्लैक मनी। तभी तो 2019 और 20 में नोटों की छपाई बंद कर दी। अधिकारी क्या मानते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना। अधिकारी क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े डोमिनेशन नोट यानी 100 और 500 के और 2000 के नोट है। अधिकारी मानते हैं अगर ब्लैक मनी कोई आदमी बनाता है तो बड़े नोटों से बनाता है। शायद इसी वजह से 2019-20 में इन नोटों की छपाई बंद कर दी गई, मगर 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ा दी गई, क्योंकि मनी तो बदलेगी। ठीक है, एक्सपर्ट क्या मानते हैं? जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या मानते हैं कि घरों में इस तरह की जमा केस कुल का 2 से 3% है। यानी जितना भी ये ब्लैक मनी के रूप में ये 1680 करोड़ नोट हैं, उनके 2 से 3% ही लोगों के पास सेविंग के रूप में घर पर रखे हुए हैं, ये एक्सपर्ट मानते हैं। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ाती है कि सर्कुलेशन में गायब है 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 3 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए ही होता है।
यानी 3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के रूप में ये स्पेशलिस्ट मानता है। तो आप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि नोटबंदी क्या हुई है क्या नहीं हुई है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप आराम से बैंक में जाइए। अब ऐसे नहीं है टूट पड़ो, आपके पास जो 2000 का नोट है उसे लेकर जाइए, बैंक में जाते ही वो जमा हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक बार में 10 नोट बदलवा सकता है, यानी एक दिन में 20,000 रुपए आपसे बदलवाए जा सकते हैं। वो चाहे आप बैंक में डाल दो या 500-500 के नोट के रूप में उसे ले लो। तो ज्यादा यहां आपकी बार वो चीज नहीं होने वाली है जो आप पहले सोच रहे थे। तो घबराइए नहीं, ये नोटबंदी बड़ी नोटबंदी नहीं है, मगर 2000 के नोट अलविदा हो चुके हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और इन्हें मैं इनकी आत्मा को शांति देता हूं कि अब 2000 का नोट अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो एक एक जिनके पास ज्यादा है एक फोटो में पैक करवा के घर पे जरूर लगवा दीजिए याददाश्त के तौर पर। अलविदा ए 2000 के नोट। ये रंग आपको काफी सुहाना लगने लगा था, मगर अब ये रंग यहां से गायब हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।